हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 26 लेटर होते हैं दोस्तों। अब हम 26 लेटर की हम वैल्यू याद करेंगे। जैसे जी 7 पे आता है, ठीक है दोस्तों, एल 12 पे आता है, टी 20 पे आता है। इस प्रकार हम याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें ए बी सी ये नॉर्मल वर्ड हैं, इनकी आपकी वैल्यू याद रहेगी। जैसे ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है दोस्तों। ठीक है, और अब वाई और जेड, वाई जैसे 25 पर होता है दोस्तों और जेड 26 पे होता है दोस्तों। ये आपको नॉर्मल पता है दोस्तों। तो आइए हम डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोले डी को आप सरल रेखा से बनाओ। भी डी को आप सरल रेखा से किस प्रकार बनाओगे। ठीक है दोस्तों, तो डी को हम सरल रेखा से बनाएंगे। तो पहले हमने रेखा खींची यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये, फिर ये रेखा खींची, ये, और फिर ये अपना डी बन गया दोस्तों। अभी इनमें गिनते हैं हमने स्टिक कितनी है, ये सरल रेखा कितनी है, 1 दोस्तों, 2, 3 और 4, ये 4 रेखा है। तो ये अपने को हो गया डी की वैल्यू 4 हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ई की वैल्यू दोस्तों। अब हम ई को इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ई को इस प्रकार से इतने हिस्से को हटा देंगे तो ये एफ जैसा दिखेगा, और उस हटाए हुए हिस्से को हम इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, इसको, तो ये हो गया 5 अपने। तो ई की वैल्यू हो गई दोस्तों 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ की वैल्यू दोस्तों। तो एफ को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे तो ये 6 जैसा दिखेगा दोस्तों। इसको राउंड वाइज घुमाएंगे तो ये हो गया 6। तो एफ़ की वैल्यू हो गई दोस्तों 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी को हम दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। ये देखो दोस्तों, यहाँ से अपने को 7 दिख रहा है, तो ये जी की वैल्यू हो गई दोस्तों 7 हो गई। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एच की दोस्तों, एच की। तो एच को हम दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ऊपर से क्लोज कर देंगे, यहाँ से भी क्लोज कर देंगे, तो ये बन गया अपना 8 दोस्तों। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू हो गई दोस्तों 8। अब हम बात करते हैं आई की दोस्तों। तो आई को हम छोटी ABCD में ऐसे लिखते हैं, देखो दोस्तों, ऐसे लिखते हैं। तो ये अपना संख्या में देखो ये 9 जैसा दिख रहा है, तो आई की वैल्यू हो गई दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जे की दोस्तों। जे को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखो हॉकी जैसी लग रही है, मेजर ध्यानचंद की हॉकी होती है, उनके साथ एक बॉल भी होती है छोटी, पता है दोस्तों। तो ये देखो 10 जैसा दिख रहा है दोस्तों। तो जे की वैल्यू हो गई दोस्तों 10 हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं के की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, के को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये स्टिक देखो, ये इतने स्टिक का पहले ये स्टिक का दोस्तों। ठीक है, और ये आधी स्टिक और ये आधी, इसको हम जोड़ देंगे, पूरी हो जाएगी आधी, और फिर ये एक पूरी, तो ये दिख गया 11 हो गया। तो के की वैल्यू हो गई दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों एल की वैल्यू दोस्तों। एल को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसको ऊपर से इतना और बढ़ा दें तो ये देखो ये 2 जैसा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसके आगे हम 2 पर तो बी आता है, पर बी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लगाते हैं। तो 12 की वैल्यू हो गई एल। ठीक है, एल की वैल्यू 12। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम की वैल्यू। एम को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा आगे आगे इसके राउंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो ये हो गया 13। तो एम की वैल्यू हो गई दोस्तों 13। अब आता है दोस्तों एन। दोस्तों एन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एन को मैं आपको बताता हूँ, एन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इस ऊपर के हिस्सों को हमने स्पेस दे देना है। ठीक है, ये ऐसे कर देना है, तो ये रोमन संख्या के हिसाब से ये 4 लग रहा है अपना। ठीक है दोस्तों, 4 ही है ये रोमन के हिसाब से, तो ये हो गया 14। एन की वैल्यू हो गई दोस्तों 14। तो अब हम ओ के अंदर ओपेरा होता है एक वर्ड। ठीक है, ओपेरा के अंदर 5 वर्ड होते हैं, 5 लेटर होते हैं ओपेरा वर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों,
ओपेरा के अंदर 5 पर तो अपना ई आता है दोस्तों, ये किया, और 5 के आगे हमने 1 लगा दिया तो ओ की वैल्यू हो गई दोस्तों 15। अब हम बात करेंगे पी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, पी की वैल्यू याद करेंगे। पी को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पी को उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हो गया और इसके आगे हम 1 लगा देंगे, ये बन गया 16। तो पी की वैल्यू हो गई दोस्तों 16। अब हम क्यू की बात करते हैं। क्यू को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर ये नीचे अपना 7 जैसा दिख रहा है दोस्तों। तो 7 की वैल्यू तो जैसे जी होता है, इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो ये हो गया 17। तो क्यू की वैल्यू होगी दोस्तों 17। अब हम बात करते हैं आर की। आर को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। अब हम आर को इस प्रकार से लिखकर इसको नीचे से क्लोज कर देंगे तो ये 8 बन गया, और 8 पे वैल्यू वहाँ पे एच है दोस्तों। इसके आगे हम 1 लगा देंगे 18, और 18 पर वैल्यू होगी दोस्तों आर की। ठीक है, अब बात आती है एस की। एस को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, ये आगे और बता देता हूँ। एस को इस प्रकार से लिख के यहाँ से क्लोज कर देंगे, 9 जैसा दिख रहा है, और इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो एस की वैल्यू हो गई 19 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें हैं टी की। टी 20 कुकीज बिस्कुट आता है दोस्तों। टी के आगे हम जे की वैल्यू 10 ही, उसी प्रकार ये 20वां वर्ड है, इसकी हो जाएगी 20 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हम बताते हैं यू की वैल्यू। यू को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसको स्पेस देखे लिखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये यू की वैल्यू हो गई दोस्तों 21 हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे वी की वैल्यू। वी को हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। अब इसके बीच में यहाँ से स्पेस दे देंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना 22। ठीक है, तो वी की वैल्यू हो गई दोस्तों 22। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू को हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 13, इसके आगे 1 लगाएंगे 13, तो 13 की वैल्यू तो होती है m, ये नहीं होगा। हम इसके आगे 2 लगाते हैं दोस्तों 23, तो ये 23 बन जाता है, और w की वैल्यू होती है दोस्तों 23 होती है। ठीक है दोस्तों, और z की वैल्यू आपको पता है दोस्तों कि 24 होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों। अब इसको आप 2-3 बार करोगे तो आपको ये एकदम अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।